गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन को पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि वन क्या होता है और वन्य जीव क्या होता है। पहले हमारा आता है वन। वन क्या होता है? हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधों या झाड़ियों के समूह को हम वन कहते हैं। वन को आम भाषा में जंगल भी कहते हैं। अब वनों से तात्पर्य है हमारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों से। इसे इंग्लिश में फ्लोरा कहते हैं और हिंदी में वनस्पति जात कहते हैं। फिर हमारा आता है वन्य जीव। तो वनों में पाए जाने वाले वो सारे जीव जंतु जिसमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है, हमारा वन्य जीव कहलाता है। वन्य जीव से तात्पर्य जैसे है हमारा शेर, चीता, हिरण आदि जानवरों से है। इन्हें इंग्लिश में फौना कहते हैं और हिंदी में प्राणी जात। तो वन हमारा किससे संबंधित है? फ्लोरा से। और वन्य जीव हमारा किससे संबंधित है? फौना से। और संसाधन वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के काम में आने वाली हर एक चीज क्या कहलाती है? संसाधन। इसके बाद हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी पर, जैव विविधता पर। अब ये जैव विविधता क्या होती है? एक स्थान विशेष में पाई जाने वाली फ्लोरा और फौना, वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या या वैरायटी, विभिन्नता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे भारत एक देश है और इसमें जितने भी फ्लोरा और फौना की वैरायटी पाई जाएंगी वो हमारी जैव विविधता कहलाएगी। और जहाँ जितने अधिक फ्लोरा या फौना पाए जाएंगे वो जगह उतनी अधिक जैव विविधता वाला देश कहलाएगा। और भारत जो है हमारा वो जैव विविधता से भरा पड़ा है। यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 47,000 फ्लोरा की और 81,000 फौना की उपजातियाँ पाई जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो भी हमारी जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से लगभग 10% वनस्पति जात और 20% प्राणी जात पर, मतलब 10% फ्लोरा पर और 20% फौना पर लगभग लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, या तो वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। इसमें से अब अगर हम फ्लोरा की बात करें, वनस्पति जात की बात करें, तो इसमें मधुका इनसिग्निस ये जंगली महुए की एक प्रजाति है जो लगभग लुप्त होने वाली है या हो चुकी है। दूसरा है हमारा हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन, ये घास की एक प्रजाति है जो कि लगभग लुप्त होने वाली है या हो चुकी है। इसके बाद हम फौना की बात करें, प्राणी जात की बात करें, तो इसमें जो चीता है वो तो 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में हमारी पहाड़ी कोयल आती हैं, गुलाबी सिर वाली बतख आती हैं जो कि लगभग लुप्त हो चुकी है। तो इसी संदर्भ में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये IUCN की स्थापना किस लिए की गई थी? जो हमारा नेचर है उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए की गई थी। और इसने
जो फ्लोरा है और फौना है, मतलब जो वनस्पति है और जो प्राणी है, जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या किया, इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसमें से हमारी पहली कैटेगरी है सामान्य जातियाँ, नॉर्मल स्पेसीज। ऐसे पेड़ पौधे व पशु जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उन्हें उसने किस कैटेगरी में डाला, सामान्य जातियाँ। जैसे हमारे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी है, कुत्ते हैं। पेड़ों में अगर देखा जाए तो साल के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, और भी कई तरह के पेड़ हैं जो क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इनकी संख्या इतनी है कि जितनी इनको होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया, सामान्य जातियाँ। दूसरी कैटेगरी हमारी थी संकटग्रस्त जातियाँ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसी जातियाँ जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और इन पर जो इनके लिए जो विषम परिस्थितियां हैं जिनके कारण ये लुप्त हो रही हैं, अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, इनका ये बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगी। ऐसे कैटेगरी में हमारा आता है काला हिरण, मगरमच्छ की भी कई वैरायटी होती है, उनमें से कोई एक वैरायटी है मगरमच्छ की, गैंडा की, संगाई मणिपुर में पाया जाने वाला एक हिरन है। ये लगभग इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे इन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तीसरा हमारी आती है सुभेद जातियाँ, इसे इंग्लिश में वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही हैं और इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को अगर नहीं बदला गया तो क्या होगा, इस धीरे धीरे ये जातियाँ किस में चली जाएंगी, ये संकटग्रस्त में पहुंच जाएंगी, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। और इसी तरह अगर ये घटती रही तो एक दिन ये कहाँ पहुंच जाएंगी, संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच जाएंगी। और इसमें मुख्य रूप से नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन आदि आते हैं। फिर चौथी हमारी कैटेगरी है दुर्लभ कैटेगरीज, मतलब दुर्लभ जातियाँ, रेयर स्पेशीज। अब ये नाम से ही है दुर्लभ, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली। इनकी जो संख्या है वो नेचुरली कम है, मतलब इनकी जो जनसंख्या है ये मारने से या शिकार से ही नहीं कम हुई है, बल्कि इनकी संख्या जो है प्राकृतिक रूप से भी कम है। तो अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ऐसी श्रेणी में हमारे आते हैं हिमालयन भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है, ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लुप्त की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद IUCN ने 5वीं श्रेणी किसकी बनाई, स्थानिक जातियाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ऐसी जातियाँ जो अब स्थानिक मतलब किसी स्थान में, तो ऐसी जातियाँ जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। गाय, भैंस, कुत्ते और जानवरों के जैसे हर जगह नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इनका एक विशेष क्षेत्र होता है, विशेष एरिया होता है, ये वहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी जातियों को क्या बोलते हैं, स्थानिक जातियाँ बोलते हैं। ऐसी श्रेणी में हमारा आता है अंडमानी टील। टील क्या होती है, बतख की ही एक वैरायटी होती है और ये केवल कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार, आपने सुना होगा, एक द्वीप समूह है, वहीं पर अंडमान में ये टील पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा निकोबारी कबूतर।
ये कबूतर की एक वैरायटी है जो केवल कहाँ पाया जाता है, निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ऐसे ही एक कैटल की जानवर की एक प्रजाति है मिथुन, जो केवल कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद IUCN ने 6th कैटेगरी किसकी बनाई, लुप्त जातियों की। इसको इंग्लिश में एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है। इसके लिए हम एक शब्द यूज़ करेंगे, नॉट प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, जो कहीं भी उपस्थित नहीं है। जब इनको खोजा गया या इनके आवास के स्थान पर जाया गया तो वहाँ पर ये पूरी तरह से लुप्त पाए गए, मतलब ये अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसी श्रेणियों को उन्होंने किस में डाला, ऐसे लुप्त जातियों में, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनके निवास स्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। जैसे हमारा एशियाई चीता, एशिया में पाए जाने वाला चीता, जिसको 1952 में ही एक्सटिंक्ट, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और गुलाबी सिर वाली बतख आदि ऐसे कई सारे हमारे फौना हैं जो कि पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया बाकी श्रेणियों पर, तो वो भी धीरे धीरे लुप्त की श्रेणी में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।